नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताना जा रहा हूँ जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस चैनल का नाम है डर की आवाज़। झारखंड के एक छोटे से कस्बे में स्थित बेगुन कुदर रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन अब तो सुनसान दिखता है, लेकिन कभी यहाँ ट्रेन रात दिन रुकती थी। पर अब आधी रात को इस स्टेशन पर सिर्फ एक चीज़ आती है, भय। सन 1967 की बात है। तब ये स्टेशन नया नया बना था। लोग खुश थे कि अब उन्हें पुरुलिया तक जाने के लिए पैदल नहीं चलना पड़ेगा। लेकिन खुशियाँ ज़्यादा दिन तक चली नहीं। एक दिन स्टेशन मास्टर रघुनाथ बाबू ने देखा कि रात के करीब 12 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक औरत खड़ी है। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी और उसके बाल खुले हुए थे। वो महिला किसी ट्रेन का इंतज़ार करती नजर आ रही थी। रघुनाथ बाबू ने पूछा, मैडम आप कहाँ जाएंगी? रात बहुत हो गई है। वो औरत मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में कुछ अजीब ही था। ठंडी हवा चल रही थी और पल भर में वो औरत गायब हो गई। अगले दिन सुबह रघुनाथ बाबू की लाश स्टेशन के करीब मिली। आंखें खुली हुई और चेहरा पीला पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने कहा शायद हार्ट अटैक आया होगा, लेकिन स्टेशन के कर्मचारी ने कुछ और ही कहा। वो वही औरत थी, बेगुन कुदर की चुड़ैल। धीरे धीरे ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। रात को स्टेशन पर ड्यूटी करने वाला कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचता था। कोई कहता उसे प्लेटफॉर्म पर पायल की आवाज़ सुनाई देती, तो कोई कहता उसे ट्रैक के पास किसी की रोने की आवाज़ आती। और कुछ तो ये भी कहते कि जब कोई ट्रेन रात में यहाँ से गुजरती है तो कुछ सेकंड के लिए सिग्नल अपने आप ही रेड हो जाता है और उसी वक्त वो औरत ट्रेन के बीच में आ जाती है। लोगों के डर से रेलवे ने रात में उस स्टेशन पर ट्रेन रोकना बंद कर दी। स्टेशन धीरे धीरे भूतिया स्टेशन कहलाने लगा। कई साल बीत गए। सन 2009 में पुरुलिया में आए कुछ कॉलेज स्टूडेंट ने तय किया कि वे वहां जाएंगे और स्टेशन का सच जानेंगे। उनमें एक था अमित, जो हॉरर वीडियो बनाता था। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है, चलो आज रात हम कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे कि यहाँ कुछ भी नहीं है। रात के करीब 11:30 बज रहे होंगे। वे चारों दोस्त, जिनका नाम अमित, स्नेहा, रवि और रोहित था, बेगुन कुदर के स्टेशन पर पहुँचे। चारों ओर घना अंधेरा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज़ आ रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। स्टेशन पर बस एक टूटी बेंच और एक पुराना लालटेन जल रहा था। अमित ने कैमरा चालू किया और कहा डे 1, और वो रिकॉर्ड पे लग गया। स्नेहा बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अमित हंस पड़ा, डर गई क्या? उसने स्नेहा को बोला। जैसे ही 12 बजे तभी अचानक हवा रुक गई। न पत्ते हिल रहे थे और ना ही किसी की आवाज़ आ रही थी, बस खामोशी। तभी प्लेटफॉर्म पर पायल की टन सुनाई देने लगी। स्नेहा कांपते हुए बोली, सुना तुम लोगों ने? अमित कैमरे की रोशनी उधर घुमाता है। एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। रवि ने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? उस औरत ने अपना सिर उठाया तो उसका चेहरा जला हुआ था। उसकी आंखें लाल थी और अंगारों जैसे चमक रही थी। अमित ने कैमरा से शूट करना चाहा, लेकिन कैमरा अपने आप ही बंद हो गया। अगले ही पल वो औरत चीखी, क्यों आए हो यहाँ? ये जगह मेरी है। चारों भागने लगे। प्लेटफॉर्म से बाहर जाने वाला रास्ता खुद ब खुद बंद हो गया। लोहे का गेट जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पटक दिया हो। स्नेहा जमीन पर गिर गई, चीखने लगी। जब अमित ने उसकी तरफ देखा तो स्नेहा के पीछे वही औरत खड़ी थी। उसका हाथ स्नेहा के कंधे पर था और फिर स्नेहा गायब। दोनों किसी तरह भागते हुए जंगल की तरफ निकल गए। जब सुबह हुई, पुलिस को सिर्फ 3 लड़के मिले। वो कुछ बताने की हालत में नहीं थे। स्नेहा का कोई नाम और निशान नहीं मिला, बस कैमरा पड़ा था जिसमें सिर्फ 1 सेकंड की क्लिप थी। एक औरत की हंसी और पीछे से आती हुई ट्रेन की सीटी। रेलवे ने फिर से उस स्टेशन को बंद कर दिया। आज भी अगर कोई ट्रेन रात के 12 बजे बेगुन कुदर से गुजरती है तो ड्राइवर कहता है उसने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर किसी को खड़ा देखा। कहते हैं वो औरत अभी भी वही है जो कभी इस स्टेशन पर
ट्रक के नीचे आकर मरी थी। लोगों का मानना है कि वो औरत अभी भी वहाँ किसी का इंतज़ार करती है और आज भी हर रात किसी आने जाने वाले का नाम फुसफुसाती है और कहती है, रुको, अगली ट्रेन तुम्हारी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही सच्ची हॉरर घटना सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।